मुझ भरती आए के, सो विद कहिए सुनाए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संताने दिन्य हो। राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर कास के, दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की, नायक सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागज सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान है परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 हरजस पद राग कल्याण 7 आरंभ हो रहा है। महाराज इस हरजस के माध्यम से फरमान है, साधो भाई मैं तो शीश उकरड़ी किया, वो साधो भाई मैं तो शीश उकरड़ी किया, भावे नंदो बंदो कोई जुग में, सब तजे निज पद लिया, भावे नंदो बंदो कोई जुग में, सब तजे निज पद लिया, वो साधो भाई मैं तो शीश उकरड़ी किया, वो साधो मैं तो शीश उकरड़ी किया, भूंडो भलो कहे सो कह लो, मैं दोनों विद छाड़ी, भूंडो भलो कहे सो कह लो, मैं दोनों विद छाड़ी, शुभ सो अशुभ सकल तजे रीता, तुरत सायब दिस गाड़ी, शुभ सो अशुभ सकल तजी रीता, तुरत सायब दिस गाड़ी, साधो भाई मैं तो शीश उकरड़ी किया, वो साधो भाई तो शीश उकरड़ी किया, लाज शरम जुग मर जादा,
ए मोह मन नहीं भावे, लाज शर्म जुग मर जादा, ए मोह मन नहीं भावे, सायब साध ज्ञान की लज्जा, उलट बहुत घट आवे, सायब साध ज्ञान की लज्जा, उलट बहुत घट आवे। वो तो भाई मैं तो शीश उकरड़ी किया, वो साधो भाई मैं तो शीश उकरड़ी किया, तीन लोक की नंदत बंदत, एक न मानू काई, तीन लोक की नंदत बंदत, एक न मानू काई, कै सुख राम सतगुरु माने, ऐसी चीज बताई, कै सुख राम सतगुरु माने, ऐसी चीज बताई। वो साधो भाई मैं तो शीश उकरड़ी किया, वो साधो भाई मैं तो शीश उकरड़ी किया, भावे नंदो बंधो कोई झुके में, सब तजे निज पद लिया, भावे नंदो बंधो कोई झुग में, सब तजे निज पद लिया, वो साधो भाई मैं तो शीश उकरड़ी किया, वो साधो भाई मैं तो शीश उकरड़ी किया। महाराज फरमा रहे हैं कि है साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, मैंने तो मेरा शीश ओखली में रख दिया। अब होवे सो होवे, अब मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने अपने शीश को चढ़ा दिया सदगुरु के चरणों में। अब सदगुरु चाहे सो करे, मेरा कोई कुछ नहीं, मेरा कोई मता नहीं, मेरी कोई भावट नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। पूर्ण शरणागति के भाव से सदगुरु के ज्ञान के समक्ष मैंने मेरे शीश को लाकर रख दिया। अब सदगुरु को जैसा करना है करे, परमात्मा को जैसा करना है करे, राम जी को जैसा करना है करे। मैंने तो ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि होवे सो होवे, कुछ परवाह वाली बात नहीं। शीश ओखड़ी में रखने पर जो भी होवे सो होवे, रख दिया। अब क्या करें, रख दिया रख दिया। अब जो भी होगा होगा। सदगुरु करेंगे अच्छा ही करेंगे, भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे, कुछ बुरा तो नहीं करेंगे। लगेगा थोड़ा बुरा हो रहा है संसार के अंदर, संसार का काम छूट रहा है, छूटेगा, लेकिन अपने कल्याण के लिए सदगुरु और परमात्मा हमेशा तत्पर है, तैयार है। वो इस आत्मा का कल्याण चाहते हैं और ये जीव शरीर संसार के सुख चाहते हैं। तो शरीर संसार के सुखों को छोड़कर सदगुरु के ज्ञान में लगना कोई आसान काम नहीं। महाराज ने शीश ओखड़ी में रखने के समान है। कौन रख सकता है? संसार के सुख छूटते नहीं, लेकिन जो दृढ़ निश्चय कर ले, महाराज कह रहे मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया, साधो भाई मैं तो शीश उकरड़ी किया, मैंने तो रख दिया शीश को। अब जो होगा सो दिखी जाएगी, होगा सो होगा। भावे नंदो बंदो कोई जुग में, अब भले कोई मेरी निंदा करे या मेरी कोई वंदना करे, सब तज निज पद लिया। मैंने निंदा और वंदना दोनों से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों से, निंदा से भी मैं परेशान नहीं होता और वंदना से भी खुश नहीं होता। तो मेरे को न अपमान का भय है और न सम्मान की चाह है।
दोनों ही चीजें मैंने छोड़ दी। मैंने कोई लेना देना नहीं रखा, इन दोनों से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मुझे तो सदगुरु ने ऐसा भारी ज्ञान बताया और इस ज्ञान में मैं लग गया। अब भले कोई कितनी निंदा करे, चाहे कोई कितनी वंदना करे, मुझे कोई फर्क नहीं। भावो नंदो बंदो कोई जुलूम, चाहे कोई भी हो संसार के अंदर, बड़े से बड़ा ही क्यों ना हो और छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, किसी का मुझ पर कोई फर्क नहीं। ऐसा मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। सब तज निज पद लिया, इन सब निंदा और वंदना को छोड़ा, निंदा और वंदना के प्रभाव को छोड़ा, निंदा से दुखी होना और वंदना से सुखी होना छोड़ा, तब जाके निज पद मिला। यदि मैं 4-5 लोगों की या किसी के कहने में आ जाता, किसी की निंदा सुनकर मैं छोड़ देता इस ज्ञान, क्योंकि निंदा करने वाले भी बहुत है और वंदना करने वाले भी बहुत है। तो मैं किसी के बहकावे में नहीं आया। कोई कुछ भी कहे, लोग क्या कहेंगे उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं। मैंने तो भीतर में दृढ़ निश्चय कर लिया कि बस मुझे तो परम पद ही पाना, और कुछ भी नहीं चाहिए। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नहीं। कैसा दृढ़ निश्चय कि मुझे परम पद के बिना और कुछ ही नहीं चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय कोई कर ले तो महाराज हमारे इसी शरीर से उसे परम पद मिल जाए। जहां चाह है वहां राह है। पहले चाह तो होनी चाहिए, दृढ़ता तो होनी चाहिए, मजबूती तो होनी चाहिए कि मुझे परम पद में जाना है। लक्ष्य तो होना चाहिए, टारगेट तो होना चाहिए। बिना लक्ष्य के, बिना टारगेट के कहां जाओगे? बस इधर उधर भटकते रहो। चालन की सरदा गणी और फिर गोता खाए, बार बार गोते खाते ही रहो। इसलिए महाराज फरमा रहे कि हमने तो किसी की न तो निंदा की परवाह की और न वंदना की परवाह की, दोनों की परवाह किए बिना इन सब से उपराम होकर, इन सब से ऊपर उठकर हमें निजपद को प्राप्त हो गई। हमारी आत्मा निजपद में जाकर अवस्थित हो गई। यदि हम परवाह में ही रह जाते, लोगों के कहने में ही रह जाते, लोग तो सब तरफ कहते हैं, अच्छा कर रहे हैं तो भी कहेंगे, बुरा कर रहे हैं तो भी कहेंगे, और दोनों ही पहलू है। कोई अच्छा करने वालों को भी बुरा बताएगा और कोई बुरा करने वालों को भी अच्छा बताएगा। अलग अलग तरह के, जितने मुंह जितनी बातें, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करेंगे। तो महाराज हमारे इन बातों से प्रभावित नहीं हो, दुखी सुखी नहीं हो, और अपने को जो करना है वो करो। आपको क्या करना है? जो सदगुरु ने ज्ञान बताया उस ज्ञान के अनुसार साधना करो। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव घाई। सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। बस सदगुरु ने एक ही मूल मंत्र बता दिया, खास मंत्र बता दिया, तारक मंत्र बता दिया। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। महाराज हमारे प्रकाश होने में देर नहीं लगेगी, निश्चित रूप से निजपद मिलेगा, आनंद पद मिलेगा, इसमें कोई दोराई वाली बात नहीं। लेकिन दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, प्रतीति के साथ, नैचे के साथ, श्रद्धा के साथ लग जाओ। बस कैसे लग जाओ कि जैसे शीश उकरड़ी की है, रख दिया, अब मुझे और कुछ नहीं, परवाह नहीं, अब कोई परवाह नहीं। ऐसे बेपरवाह होकर, निश्चिंत होकर, चिंता रहित होकर राम जी के नाम के सुमरण में लग जाओ, निश्चित रूप से काम बन जाएगा। ये गारंटी लेके कह रहे हैं। लेकिन ऐसी दृढ़ता आनी चाहिए, ये सिर ओखड़ी में रखने जैसी दृढ़ता आनी चाहिए। ढूंढो भलो कहे सो कह लो, मैं दोन्यों विद छांडी। शुभ सो अशुभ सकल तज रीता, सूरत सायब दिसे गाड़ी। महाराज हमारे कोई मुझे भूंडा के, चाहे कोई मुझे भला के, जिसको जो कहना है सो कह लो, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई मुझे अच्छा कहे, कोई मुझे बुरा कहे, कुछ जो कहना है सो कह लो।
मैं अच्छे बुरे से, बूढ़े भले से, दोनों से प्रभावित नहीं, दोनों से सुखी दुखी नहीं। मैंने दोनों विधियों को छोड़ दिया। मैंने सरोकार नहीं रखा। लोग कह रहे हैं लेकिन मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, मैं स्वीकार नहीं कर रहा। लोग तो कह रहे हैं लेकिन मैं यदि स्वीकार करने लग जाऊं तो फिर मेरे पे असर होगा। लोगों ने 10 बात कही और मैंने एक भी बात स्वीकार नहीं की, तो वो मेरे भीतर तक नहीं पहुंची। तो फिर मेरे को कोई असर नहीं हुआ। अब चाहे कोई गाली निकाले, किसने निकालनी वो निकालेगा, उसका मुंह तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन अपन उसको मत लो, एक्सेप्ट ही मत करो। तो जब अपन ने ली नहीं तो क्या होगा, उसके चली जाएगी, वापस लौट जाएगी, लौट कर वापस उसी के पास चली जाएगी। और अपन ले लेते हैं और लेकर क्रोधित हो जाते हैं, दुखी सुखी होते हैं, तो वो अपने पर असर करती है। तो महाराज फरमाने कि मैंने तो दोनों ही विधियों को, अच्छा भी कहने वालों को नहीं लिया और बुरा भी कहने वालों को नहीं लिया, उनकी बातों को लिया ही नहीं, उनकी बातों पर मैंने कान ही नहीं धरा। यानी उनकी बातें जो कहते हैं कहते रहेंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं। मेरे को तो जो करना है परम पद प्राप्ति का कार्य वही करूंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिल्खा दे मिली है, ऐसे ही नहीं मिल गई है। इस मिल्खा दही को व्यर्थ नहीं जाने, बेकार नहीं जाने, क्योंकि उनकी निंदा और वंदना में, भला और भूंडा कहने में यदि मैं लग गया तो मेरा काम छूट जाएगा। जो आनंद पद प्राप्त करना है वो मुख्य काम नहीं हो पाएगा यदि उनके कहे कहे लग गए तो। भूंडो भलो कहे सो कह लो, मैं दोनों विद छानी, शुभ सो अशुभ सकल तजे रीता, सूरत सायब दिस गाड़ी। महाराज फरमाने संसार के अंदर सुख प्राप्ति की अनेक विधियां हैं, अनेक तरीके हैं, अनेक उपाय हैं, अनेक रीत हैं, अनेक प्रथाएं हैं जो प्रचलित है, चली आ रही करनी और क्रियाओं की। और करनी और क्रियाओं की करने से कर्मों का बंधन होता है। और कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुभ कर्म और दूसरे अशुभ कर्म। तो जो शुभ कर्म है वो शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो हमने शुभ और अशुभ की जितनी भी रीतियां चल रही थी उन सब रीतियों को छोड़ दिया, यानी उन सब रीतियों से कोई सरोकार रखा नहीं, क्योंकि न तो हमें स्वर्ग के सुख चाहिए, न बैकुंठ के सुख चाहिए, न सृष्टिकर्ता परमात्मा के चाहिए, न कैलाशपुरी के चाहिए, न ब्रह्मपुरी के चाहिए। हमें तो चाहिए केवल हे परमात्मा आपके चरणों में स्थान चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये तीन लोगों के सुख तो कोई थिर नहीं, चले ही जाने वाले। तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। ये भवसागर की जो त्रास है, जब तक त्रिलोकी के सुखों में लगे रहेंगे तब तक ये छूटने वाली नहीं है। और कहीं भी चले जाओ त्रिलोकी में, जहां जावे जहां, काल गरासे, जमड़ो लारे लागोरे, सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई दागोरे। महाराज फरमाने कि राम जी का भजन किया तो इस त्रिलोकी से बाहर हो जाओ। फिर ये काल जो है, फिर जो कर्म जो है, आपको दुखी सुखी नहीं कर सकते। ये शुभ अशुभ की जितनी भी रीतियां हैं सब छूट जाएगी। तो शुभ सो अशुभ सकल तज रीता, जितनी भी रीतियां शुभ अशुभ की है, करनी क्रियाओं की है, कर्मों का फल पाने की है, वो सब रीतियों को छोड़ दिया, यानी उनसे सरोकार नहीं रखा, उनसे कोई लेना देना नहीं रखा, वो किया ही नहीं, क्योंकि हमें कुछ करने की इच्छा ही नहीं रह गई। सुख प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है तो क्यों करेंगे, सुख प्राप्ति की इच्छा हो तो करेंगे। और इन सब चीजों से हमारी सुरता को, हमारे ध्यान को, हमारे निर्ता को हटाकर सूरत सायब दिस गाड़ी, हमने हमारे ध्यान को एक जगह केंद्रित कर लिया।
एक साधे सबई सदे और सब साधे सबई जाए। जगह जगह सुरता बिखरी रहेगी तो एक भी काम होने वाला नहीं। अब एक ही काम पर कंसंट्रेट कर दिया, एक ही काम पर ध्यान लगा दिया और बड़ी तन्मयता के साथ, तो वो काम हो गई। यानी तन भी लगा दिया उसमें, मन भी लगा दिया, वाणी भी लगा दी, भीतर से प्रेम भी उसमें लगा दिया, सब चीजें परमात्मा की तरफ लगा दी। तन को सेवा में लगा दिया, मन को नाम के सुमरण में लगा दिया और आत्मा को अपने निरंजन निराकार पद में आनंद लेने में लगा दिया। सुरता को ध्वन्यात्मक शब्द सुनने में लगा दिया। इस प्रकार से ये सुरता जब ध्वन्यात्मक शब्द का संग करेगी तो सूरत और शब्द का मेल हो जाएगा। तो ये सूरत सायब दिस गाड़ी, तो फिर ये सूरत जो है सायब की दिशा में, परमात्मा की दिशा में लग जाएगी और लगने के बाद वहां से हटेगी नहीं। ऐसा परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद है कि वापस वहां से हटती नहीं, वापस संसार में सुख भोगों में आती नहीं है, क्योंकि परमात्मा के नाम का आनंद बड़ा भारी। महारस, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय हुई। जब सुरता ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द को सुनने में लग जाती है और वहां से महारस उत्पन्न हो रहा है, महारस प्रकट हो रहा है, महारस साधक को प्राप्त हो रहा है, तो इस महारस को छोड़कर संसार के रसों के लिए इधर उधर वो भटकेगा। तो शुभ सो अशुभ सकल तज रीता, सूरत सायब दिस गाड़ी। इस प्रकार से सायब की तरफ हमने सूरत लगा दी, परमात्मा की तरफ हमने सूरत लगा दी, जो सद्य सुख सद्य लील विलास हमेशा हमेशा का आनंद प्रदान करने वाले। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। सतत रूप से अनवरत रूप से ऐसे राम जी के नाम का सुमरण करते रहो, तो जो इस जीवात्मा को असाध्य रोग लग रहा है बार बार जन्मने और मरने का, वो मिट जाएगा। राम नाम की औषधि जो अठपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। जो इस प्रकार से औषधि का सेवन 8 प्रहर करेगा, हमेशा करेगा, नितपत करेगा, तो उसकी 84 में वापस जाना आना समाप्त हो जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद का वासी हो जाएगा। तो ऐसा पद प्राप्त करने के लिए लाज शरम जुग मर जादा, एमो मन नहीं भावे। सायब साध ज्ञान की लज्जा, उलट बहुत घट आवे। क्या करें? ऐसा पद प्राप्त करने के लिए, ऐसा भजन की करने के लिए मुझे लाज शर्म नहीं आती। संसार की मर्यादा, लाज शरम जुग मर जादा, ए मो मन नहीं भावे। संसार की लाज, तो लोग क्या कहेंगे, संसार की शर्म और जुग की मर्यादा कि ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, ये सब चीजें भजन के मामले में, भक्ति के मामले में मुझे नहीं ठीक लगती। मुझे मेरी प्राथमिकता तो राम जी के नाम के सुमरण की है, और संसार तो जैसे चला आ रहा है चलता रहेगा। संसार को सहज वृत्ति के, संसार के सुख मिल गए तो ठीक, संसार के व्यवहार निभ गए तो ठीक, नहीं मिले सुख तो कोई बात नहीं, नहीं निभे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना जो भजन का मुख्य कार्य है वो नहीं छूटना चाहिए। भजन का मुख्य कार्य चलते रहना चाहिए, बाकी संसार के व्यवहार तो आप नहीं भी रहोगे तो भी चलते रहेंगे। संसार तो आप नहीं थे उससे पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा, और आप नहीं रहोगे तो भी चलता रहेगा। इसीलिए संसार के अंदर आए हो तो अपना काम तो करके जाओ, और लाज शर्म रखोगे, अपना काम नहीं कर पाओगे, संसार की लाज शर्म रख के संसार की मर्यादा में बंद कर, लौकिक व्यवहार में बंद कर, तो महाराज फरमा रहे हैं कि अपना काम हो नहीं पाएगा। तो लाज शर्म जुग मर जादा, लौकिक व्यवहारों की मर्यादा को छोड़कर सकल व्यवहार हो गया झूठा। संसार के जितने भी व्यवहार है, संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं, संसार के जितने भी कार्यकलाप है, उन सबको नाटक रूप समझो।
उन सबको खेल रूप समझ, नाटक में खेल खेल के अंदर उनको निभा लिया। लेकिन मुख्य कार्य क्या करना है? राम जी के नाम का सुनना, ये मुख्य कार्य। तो माँ कहत मैं अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार सपने की माया की तरह है, तो सपने की माया में ही इतने रचपच मत जाओ कि मुख्य कार्य ही भूल जाओ। जिस उद्देश्य से शरीर मिला है, जिस उद्देश्य से ये जीवात्मा मनुष्य शरीर धरकर आई है, उस उद्देश्य की पूर्ति तो प्राथमिकता के आधार से कर। तो उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, निजपद पाने के लिए, परमपद पाने के लिए संसार की लाज शर्म और जुग मर्यादा मत रखो। लाज शर्म जुग मर्यादा ए मोह मन नहीं भावे, सायब साध ज्ञान की लज्जा उलट बहुत घट आवे। मेरे घट में क्या बात आती है कि देखो, यदि मैंने ऐसे अद्भुत विलक्षण केवल पद आनंद पद को प्राप्त कराने वाले ज्ञान को धारण नहीं किया, जो ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं संत सदगुरु केवली भगवंत, वो क्या कहेंगे? ज्ञान सुनियो गोरा जीरा मुख सु। तब मेरा मन भी है, तब मेरा मन ऐसा डरा, ऐसा ज्ञान सुना तब कि मैं क्या करने आया था और क्या कर रहा हूं। रज्जब तू गज्जब कियो, सिर पर बांधियो मोड़, आयो तो हरि मिलन को, कियो नरक में ठोर। क्या करने आया था? तू हरि से मिलने आया था और क्या करने लग गया? ऐसे सदगुरु के ज्ञान की मुझे लाज। मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे मैं परमपद से वंचित हो जाऊं, जिस कार्य को करने से भजन में भांगा पड़े, जिस कार्य से को करने से कर्मों का बंधन हो जाए, मुझे वो लाज। नए कर्म बंध जाए, पुराने तो कटे नहीं और नए और बंध जाए, ऐसा कोई कार्य नहीं करना। कार्य करनी है तो भजन की करनी, जिससे पुराने संचित कर्म सब कट जाए और क्रियमान नए नहीं बंधे और प्रारब्ध का सहज सहज वृत्ति के अंदर भोग हो जाए। ऐसा काम करना मुझे वो लाज, वो शर्म, संसार के कार्यों की लाज शर्म नहीं है। लाज शर्म है तो सदगुरु के ज्ञान की है कि सदगुरु ने ज्ञान में क्या बात बताई, वो बात को मैं अनुसरण कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, वो बात फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है, जो बात सदगुरु ने बताई। तो सायब साध ज्ञान की लज्जा, मैं लज्जा रखता हूं तो ज्ञान की रखता हूं, सायब की रखता हूं, साध की रखता हूं, सदगुरु की रखता हूं, संतों की रखता हूं, केवली भगवंतों की रखता हूं कि वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, संसार वाले क्या कहेंगे, उस बात की मुझे नहीं परवाह। लेकिन सदगुरु क्या कहेंगे उस बात की मुझे परवाह, परमात्मा क्या कहेंगे उस बात की मुझे परवाह, क्योंकि दरगाह में सबको जवाब देना है। राम जी की दरगाह में सबको जवाब देना, हर एक कर्मों का, हर एक क्रियाओं का, हर एक कर्मियों का जवाब देना। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। चित्रगुप्त के खाते में एक एक घड़ी का, एक एक दम का लेखा है, तो वहां सब जवाब देना है चित्रगुप्त को भी। तो मेरा यही लज्जा रहेगी कि मेरे से कोई ऐसा नए कर्म नहीं बंध जाए कि जिसकी वजह से मुझे चित्रगुप्त और फिर वापस दंड दे। तो ज्ञान ज्ञान तो सदगुरु ने ऐसा बताया कि संचित कर्म सारे कट जाए और प्रारब्ध कर्म जो है सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर निकल जाए और नए क्रियमान कर्म नहीं बंधे। ऐसी मुझे लाज। सायब साध ज्ञान की लज्जा उलट बहुत घट आवे, ये मेरे घट में बहुत आती कि मैं यहां आकर भजन नहीं किया तो वापस मुझे गर्भवास के दुख नहीं देखने पड़ जाए, वापस गर्भ में नहीं चला जाऊं, ये मुझे लज्जा है। क्योंकि ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान प्राप्त करके और फिर गर्भ में चला जाऊं, तो ऐसे ज्ञान का क्या लाभ। मुझे तो इसी जन्म के अंदर परमपद प्राप्त करना है और इसी शरीर से करना, ऐसा दृढ़ निश्चय करना। वो लाज रखे कि गर्भ में नहीं चले जाए, वापस 84 में नहीं आ जाए,
वापस शरीर नहीं धर ले कहीं, उस बात की लाज रखो। संसार के काम तो लाज शर्म जुग मर्यादा एओ मन नहीं भाग, उनकी परवाह मत करो, लेकिन अपना मुख्य कार्य की परवाह करो कि भाई साहब क्या कहेंगे, साध क्या कहेंगे, संत क्या कहेंगे। यदि हमने उनकी अवज्ञा कर दी, अवहेलना कर दी उनके ज्ञान की, ज्ञान के अनुसार नहीं चले, आज्ञा ले आड़े धरी, राम ने सुमने भी, आज्ञा ले ली संतों से सदगुरु से और राम जी के नाम का सुमरण नहीं किया तो वापस गर्भ में आना पड़ेगा। सूंझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे। गुरुदेव ने तो, सदगुरु ने तो सब इतनी चारी सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाई, जैसे जैसे जो जीव समझ सकता है संसार का दृष्टांत देकर, दाखिला देकर समझाइए, और फिर भी राम जी का भजन नहीं करता, क्या करें। महाराज हमारे रटना की विध टाल के साधन करो ने, सो सब हद का ख्याल है नाना विध का दे, नाना विध का देख परम पद कदे न पा। परम पद पाना है तो ये जो सदगुरु रटना की विध बता रहे हैं, श्वास उश्वास की, रसना और काबल्य की, रकार मकार की, इस ज्ञान को धारण कर लो, धारण करके इसके अनुसार साधन कर लो। साधन कर लिया तो इसी जन्म से परम पद प्राप्त हो जाएगा, इसी शरीर से प्राप्त हो जाएगा। तो इस बात की मुझे बहुत लज्जा है कि कहीं मैं फिर से नहीं आ जाऊं, उस बात की मुझे चिंता है कि मैं कहीं फिर से नहीं आ जाऊं, कि मेरे साधन में विक्षेप नहीं होना चाहिए, भजन में भांगा नहीं पड़ना चाहिए। ये सुख दुख संसार के इसमें बाधक नहीं बने। वो बाधक कब बनेंगे, जब अपनी मैं तो बुद्धि संसार में होगी। अब संसार में जब मैं तो बुद्धि ही नहीं है, मैं तो बुद्धि ही परमात्मा में लग गई है, सत हरि भजन में लग गई है, तो संसार के सुख दुख कोई बाधक नहीं बने। तीन लोक की नंदत बंदत एक न मानो काई, कह सुख राम सतगुरु माने ऐसी चीज बताई। क्या फरमा रहे महाराज कि सदगुरु ने देखो हमको ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज बताई है कि तीन लोगों की नंदत और बंदत, निंदा और वंदना, दोनों ही क्षणिक है, नासवान है, थोड़ी देर की है, चली जाने वाली है। कल जो लोग वंदना कर रहे थे आज निंदा कर रहे, कल जो लोग निंदा कर रहे थे आज वंदना कर रहे। तो न तो तीन लोगों की निंदा स्थायी है और न तीन लोगों की वंदना स्थायी, बदलती जाती, परिवर्तित हो जाती, समय समय के अनुसार सब बदल जाती। तो जो चीज बदल जाती है, स्थायी है ही नहीं, तो उसको क्यों मान के बैठो, उसके लिए क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों सुखी हो रहे हो। निंदा करने वाले स्तुति करने लग जाएंगे, स्तुति करने वाले निंदा करने लग जाएंगे। तो निंदा स्तुति से इतने क्यों दुखी और सुखी हो रहे। ये बात किसने बताई, सदगुरु ने बताई कि न तो निंदा से दुखी हो और न स्तुति से सुखी हो। तुम्हारा फरमाने तीन लोग की नंदत बंदत एक न मानू का, मेरे को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है इन सबसे, कुछ असर ही नहीं होता मेरे ऊपर, क्योंकि हमें तो सदगुरु ने ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज बता दी, ऐसा अमूलक धन बख्शिश कर दिया, हम तो उस धन को संचय करने में लगे, हम तो उस धन को लूटने में लगे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पिछताएगा, प्राण जाएगा छूट। ये प्राण छूट जाएंगे फिर नहीं लूट सकोगे, फिर ये आनंद प्राप्त नहीं कर सकोगे। जब तक इस प्राण शरीर में है तब तक तो ये आनंद ले सकते हो राम नाम का, लेकिन ये प्राण जब निकल जाएंगे तब फिर क्या आनंद लोगे। और ये आनंद सबके लिए सुलभ है, राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा ना ही संतदास जीते सोई ले जाए।
ये रामदड़ी चौड़े पड़ी हुई है, सबको खेलने का अधिकार, चाहे कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको अधिकार है इस रामदड़ी से खेलने, राम नाम का आनंद प्राप्त करने का सब अधिकारी। तो जो जिसका मनुष्य मात्र का अधिकार है, ऐसी वस्तु का लाभ क्यों नहीं उठाया मनुष्य बनकर। और संतदास जी महाराज फरमाने कि संसार में रहना है तो संसार से प्रीत करनी तो कितनी करना। संतदास संसार की पातल जिति की प्रीत, चाट चूट के फेंक दो, ये संतन की रीत। संत कैसे रीत पे चलते हैं कि संसार से जितना लेना देना रखना है, जितना बोलना है, जितनी बातचीत करनी है उतना ही करो, इससे अधिक नहीं। यानी जिससे अपने शरीर की पूर्ति हो जाए, शरीर को आवश्यक चीजें मिल जाए, उतना संसार का कर लो। संसार से हेत रखना है तो उतना रखो। इस प्रकार से पत्तल का हेत कितना रखें, भोजन प्रसाद पाना हो तब पत्तल ले लेते हैं, और फिर भोजन प्रसाद पाके फिर क्या करते हैं, पत्तल को अवेयर के रखते हैं, नहीं बस हो गया काम। इस ऐसे ही महाराज हमारे कि देखो संसार के जितने भी सहयोगी संबंध मिले हैं, उन सबको भी नाटक रूप, खेल रूप के अंदर मानते हुए उनसे मोह की आसक्ति में नहीं बंधना है, उनसे बंधन में नहीं बंधना है, उनसे जितना काम है उतना काम लेकर बाकी भजन का काम है। संतदास संसार की पातड़ जितनी प्रीत, बस इतनी सी प्रीत रखो जितनी आवश्यक है। बाकी मुख्य रूप से तो भजन का काम होना चाहिए। ये बात महाराज हमारे साधु भाई में तो शीश उकरड़ी किया, भावे नंदो बंदो कोई जुग में सब तज निजपद लिया। सबको छोड़कर मैंने तो ऐसा निजपद प्राप्त कर लिया, ऐसा आनंद का पद प्राप्त कर लिया। यदि मैं इन सब के अंदर उलझ जाता तो कुछ भी नहीं मिलता। हरजस पदराग कल्याण 8। साधो भाई तीरथ तो सब किया, वो साधो भाई तीरथ तो सब किया, एक धाम ऐसो हम परेशो, जल बिन जल वहाँ पिया। एक धाम ऐसो हम परेशो, जल बिन जल वहाँ पिया। महाराज हमारे के देखो हमने सब तीर्थ किए, एक भी तीर्थ हमने नहीं छोड़ा, लेकिन हमें एक धाम ऐसा मिला जहां बिना ही जल के हमने जल का पान किया। सब तीर्थों में जल है, लेकिन हमने जो भीतर के अंदर घटपड़चों के अंदर ऐसा आनंद प्राप्त किया कि इसमें सब तीर्थों का पुण्य मिल गया, सब तीर्थों का लाभ हो गया। सब तीर्थों में नाना गुना हो गए। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरी। अब हमने जब सुरता हमारी नाम में लगा दी तो ऐसा धाम हमको मिल गया कि बिना ही जल के सारे जल का लाभ प्राप्त हो गया। ऐसा हमको परम धाम मिल गया, निज धाम मिल गया, आनंद पद मिल गया, केवल पद मिल गया। जब सुरता ऐसी लगाई शब्द ब्रह्म में, साधु भाई शीश उकरड़ी की, ऐसा दृढ़ निश्चय किया, तब ऐसा धाम मिला कि सब तीर्थों का पुण्य एक ही जगह प्राप्त हो गया। अब कोई जाना बाकी नहीं रह गया। और महाराज फरमा रहे हैं, काशी कमल सबे हम देखा, लोवा गर लछ सारा, बदरी जाय बक्या हम अणभय, पंच तीर्थ लिव धारा। महाराज तुम्हारे के हमने सब तीर्थ किए, काशी कमल सबे हम देखा। हमने जो है काशी में भी हमने जो है ऐसा 12 कमलों का अनुभव किया। तो काशी का कमल देख लिया। काशी के अंदर जो जो शरीर छोड़ता है वो परम पद में जाता है, ऐसी बात आती है शास्त्रों में। तो क्यों आती है ऐसी बात? क्योंकि काशी के अंदर भगवान शंकर
सतत रूप से, अनवरत रूप से राम नाम का उच्चारण कर। उस राम नाम के प्रभाव से ही होता है। तो महाराज फरमाने कि हमने इस काया रूपी काशी के अंदर राम नाम का उच्चारण करके और 12 ही कमलों का छेदन करके परम पद को प्राप्त किया। तो काशी कंवल सबे हम देखा, ये काया रूपी काशी है, इसके अंदर हमने 12 कमलों का छेदन किया राम नाम का उच्चारण करके, और लोवागर लक्ष्य सारा, और इसके सारे लक्ष्य, इसके सारे अंग लक्षण हमने घट के भीतर आनंद के अनुभव किए। अच्छे सारे अंग लक्षण, सांस, शील, दया, संतोष सब हमारे घट के भीतर आ गए, इस काया रूपी काशी में आ गए। किसके प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। जैसे काशी में जो देह छोड़ता है वो भी मोक्ष में इसलिए जाता है क्योंकि भगवान शंकर वहां निरंतर बैठकर राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, राम नाम के प्रभाव से ही जाता है। तो काशी कंवल सबे हम देखा, लोहागर लक्ष्य सारा, बदरी जाय बक्या हम अणभे, पंच तीर्थ लिव धारा। और महाराज फरमाने कि हमने बद्रीनाथ भगवान के भी दर्शन किए, सारे 5 तीर्थों को किया। कैसे किया? कि जब हमें अणभे का ज्ञान हुआ, चाचरी मुद्रा लिखी, चाचरी मुद्रा का अनुभव होने लगा, तब बद्री नारायण भगवान का अनुभव हमें होने लगा। बद्री जाय बक्या अणबे, ये अणबे का ज्ञान ही भगवान बद्री के, बद्री नारायण भगवान के दर्शन है, ऐसा अणबे का ज्ञान प्राप्त हो गया। और पंच तीर्थ लिव धारा, ये लिव धारा हमारी लग गई तो 5 तीर्थ हो गए, कोई तीर्थ बाकी नहीं रहा। लिवबंद सुमरण होने लगा क्योंकि मोक्ष में पहुंचाने वाला है, तो इससे सब तीर्थों का लाभ, सब तीर्थों का पुण्य, सब तीर्थों का फल इस लिवबंद सुमरण में आ गए। और अणबे के ज्ञान में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन हो गए। जो लाभ मिलना था उससे कई गुना अधिक लाभ मिल गया। तो बद्री जाय बक्या हम अणबे, पंच तीर्थ लिव धारा, अड़द उड़द द्वारका देखी, प्रयाग पिछम रहा पाई, जगन्नाथ सो हमने देखो, उलट गिगन में जाई। महाराज में श्वास और उश्वास में हमने भजन किया तो हम जो द्वारका का दर्शन का लाभ होता है उससे कई गुना अधिक लाभ श्वास और उश्वास के भजन से प्राप्त हो गया। और हमने जो है प्रयाग में नहाने का लाभ भी प्राप्त कर लिया, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में। वो लाभ कैसे हुआ? जब हमको पिछम का रास्ता मिला पंकनाल से ऊपर चढ़कर, तो जब इडा पिंगला चुचमड़ा का जो त्रिवेणी संगम हो रहा है त्रिकुटी में, वहां पर नहाने का लाभ हो गया, प्रयागराज में नहाने का लाभ वहां जाकर प्राप्त हो गया। अब त्रिवेणी नाई के किया गिगन प्रवेश, जहां जाजे जल जूझ के निर्मल हो निराट। महाराज फरमाने की वहां जाकर जल में खूब झूलना, खूब आनंद लेना, और वहां जाकर निर्मल निराट होकर परमात्मा के पद में चले जाना। तो ऐसा प्रयागराज का, त्रिवेणी का, त्रिकुटी के अंदर हमने आनंद का अनुभव किया, नहाने का अनुभव किया, और नितपत नहाए वहां पर, त्रिवेणी नितपत नहाए, एक दिन की नहीं। प्रयागराज में जाकर तो आप कभी कभी नहाओगे, लेकिन त्रिकुटी के अंदर तो साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन नितपत नहाते हैं, हमेश नहाते हैं। तो अड़द उड़द द्वारका देखी, प्रयाग पिछम रहा पाई, जगन्नाथ सो हमने देखो, उलट गिगन में जाए। अब प्रयागराज में स्नान करके और फिर हम जगन्नाथपुरी चले गए। कैसे गए? वहां निर्मल निराट होकर इस जग के नाथ जगन्नाथ परमात्मा राम जी, उनसे भेंट हो गई, उनसे अरस परस हो गए, उनका दीदार हो गया, उनके दर्शन हो गए, गट के भीतर ही हो गए, क्योंकि त्रिकुटी तखत के ऊपर विराजे हुए परमात्मा। ऐसे जगन्नाथ भगवान के दर्शन हमें गट के भीतर ही होने लगे। जब उलटकर, मंकनाल से उलटकर गिगन मंडल में हम प्रवेश किए, विदयी मंडल में प्रवेश किए,
तो ऐसे जगदीश के, ऐसे परमात्मा के, ऐसे राम जी के, ऐसे जगन के नाथ के हमें दर्शन होने लगे घट के भीतर ही, और सत्य स्वरूप के दर्शन होने लगे, सच्चे स्वरूप के दर्शन होने लगे। और महाराज फरमा रहे हैं कि देखो क्या कहां कहां तीर्थ हम गए। पोकर धाम अजपो परशो, उलट चढ़िया गिरनारी, तन केदार जोत हम परसी, अनहद बाजे बहु भारी। हम पुष्कर भी गए, वहां पर हमने ब्रह्मा जी के दर्शन भी किए, घट के भीतर ही जो ब्रह्मा जी का स्थान है उस स्थान को प्राप्त किया अजप्पे के माध्यम से। राम जी के नाम को जपते जपते अजप्पा प्रकट हो गया। तो ऊपर के जो त्रिकुटी के अंदर जो 13 लोक हैं, उन सब के अंदर ऐसे सभी देवताओं के स्थान हैं। उन सब स्थानों को हमने भीतर ही भीतर में परसा और भीतर ही भीतर के अंदर आनंद की प्राप्ति की। और उलट चढ़िया गिरनारी, और उलटकर हम गिरनार पर्वत पर भी चढ़े। मेरुदंड के ऊपर सुमेरु पर्वत है, इस सुमेरु पर्वत पर हमने चढ़ाई की, सारी सीढ़ियां इसकी चढ़ी हमने, 21 स्वर्ग के गांठों का छेदन किया, भीतर ही भीतर सारे तीर्थ कर लिए। सब तीर्थों का फल भीतर ही भीतर में प्राप्त हो गया। पोखर धाम अजप्यो परशो, उलट चढ़िया गिरनारी, तन केदार जोत हम परसी, अनहद बाजे बहु भारी। और महाराज फरमा रहे कि स्तन के भीतर ही केदारनाथ की जोत हमने हमारे घट के भीतर परस ली। त्रिकुटी के अंदर जो जोत उजाले हो रहे हैं, वो परमात्मा की जोत उजालों का हमने दर्शन किया। और अनहद के बाजे बज रहे हैं, मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गरछाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। तो ऐसे अनहद के बाजे हमारे घट के भीतर बाज रहे हैं, जैसे मंदिर के अंदर आरती के समय टंकारे लगते हैं, ऐसी सारी आवाजें ध्वनियां स्वतः ही ऑटोमेटिक गेबव हमारे भीतर ही हो रही है। तो निष्पत आरती का लाभ मिल रहा है। ऐसो समयो सदैव हमारे 8 पोर क्या सांझ सवेरी, तन केदार जोत हम परसी, अनहद बाजे भारी, गंगा जमुना और सरस्वती, त्रिकुटी चार नहाया। और महाराज हमारे के हमने इडा पिंगला चुचपड़ा के अंदर जब स्नान किया त्रिवेणी संगम में त्रिकुटी में, तो गंगा जमुना सरस्वती सब में नहाने का लाभ मिल गया। ये सारी नदियां घट के भीतर ही भरपूर बह रही है, और इसके अंदर साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन लाकर इसका पुण्य, इसका लाभ उठा सकता है। कै सुख राम पृथ्वी प्रदक्षिणा, तन मेरो मन फिर आया। और महाराज फरमाने कि ये मेरा तन और ये मेरा मन पृथ्वी की पूरी प्रदक्षिणा कर ली। ये 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर ये पूरा जो है पूरी तरफ जो है घूमकर भीतर ही भीतर राम नाम के ऊपर जब ऐसा अंदर ही अंदर के अंदर प्रदक्षिणा कर ली, तो पूरी पृथ्वी पर फिर आए। जैसे गणेश जी महाराज राम नाम को लिखकर और उसकी प्रदक्षिणा कर ली, तो अब जहां जहां आगे आगे जावे वहां वहां सब चूहे के पक्के निशान दिखे पूरी, क्योंकि रकार और मकार के अंदर सब आ गया, सब समाहित हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। रकार ब्रह्मवाचक, मकार मायावाचक। तो महाराज समय जब सब कुछ आ गया राम नाम के अंदर, तो पूरी 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी की प्रदक्षिणा भी इस राम नाम से हो जाती। सब जगह फिर कर आने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। तो महाराज कह रहे कि हम इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर फिर लिए, कोई चीज बाकी नहीं रही। कहे सुखी राम पृथ्वी प्रदक्षिणा, तन मेरो मन फिर आया। ये भीतर ही भीतर के अंदर राम नाम के उच्चारण से, राम नाम के प्रभाव से ये सब जगह का दर्शन होने लगा। खंड पिंड ब्रह्मांड में सब शोधना हो गई, तीनों लोकों की शोधना हो गई। तो साधो भाई तीरथ तो सब किया। हे साधना करने वाले जनों, भक्ति करने वाले जनों,
हमने भी सारे तीर्थ किए, एक भी तीर्थ नहीं छोड़ा, लेकिन सारे तीर्थ हमने गट के भीतर किए। एक धाम ऐशो हम परशो, जल बिन जल वहां पिया। एक धाम हमने ऐसा परसा कि जहां बिना ही जल के हमेशा हमेशा का जल प्राप्त हो गया, ऐसा हमेशा हमेशा का आनंद प्राप्त हो गया, हमेशा हमेशा की प्यास बुझ गई, हमेशा हमेशा का भूख बुझ गई। ऐसी भूख और प्यास आत्मा की बुझाने के लिए हमें केवल पद आनंद पद का धाम प्राप्त हो गया। भीतर से सारा तीर्थ किया तो जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। नाम में सूरत को समेट कर धर दोगे तो ये सब लाभ यहीं घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि, 84 तज नर तन पायो। 84 तज नर तन पायो, अब भरम को शिर भार उठायो। अब भरम को शिर भार उठायो। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि, 68 को काहू को फिरिए। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। सूरत समेत नाम में धरिए, निस्वासर भज राम सनेही। नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि, घट घट रमता राम ने सूझे। घट घट रमता राम ने सूझे, सतगुरु बिन बायर फिर बूझे। सतगुरु बिन बायर फिर बूझे, निस्वासर भज राम सनेही। नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि, निकट नीर की खबर जानी। निकट नीर की खबर जानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी। मृग तृष्णा में खोजे पानी, निस्वासर भज राम सनेही। नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि, जिन पाया जिन घट ही में
पाया, बायर फिर फिर जन्म गमाया, बायर फिर फिर जन्म गमाया, निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, राम चरण मोहि चरज आवे, राम चरण मोहि चरज आवे, पूरब वस्तु पिछम धावे, पूरब वस्तु पिछम धावे, निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवावतारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संताने, धन्य हो राम सभा में राम सा सभा में राम सा।